एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ उपेंद्र पासवान साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उपेंद्र जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा मनोज काका, समाजवादी पार्टी नेता प्रवक्ता, मनोज जी आपका भी स्वागत। और प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता, प्रियंका आपका भी स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने तीनों मेहमानों के पास चले, जल्दी से आपको बता देते हैं सीएम योगी का जनता दर्शन का पूरा कार्यक्रम क्या है, आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं। जी हाँ, हर हफ्ते औसतन 3 से 4 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आजकल कर रहे हैं। राज्य के चारों हिस्सों में एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। कोरोना टीकाकरण, बाढ़ राहत का पूरा फोकस है। मौके पर पहुंचकर खुद ले रहे हैं प्रगति का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा जमीनी मॉनिटरिंग के दौरान जनता से संवाद कर रहे हैं। कार, हेलीकॉप्टर, बोट तक का सहारा ले रहे हैं। लगातार दौरे से हर जिले में अफसरों की कमान भी कसी जा रही है। जनता के बीच पहुंचकर उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। पार्टी और सरकार में मजबूत समन्वय भी दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है। वो अखिलेश यादव के एक्शन प्लान पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। जी, 21 जुलाई को बस से गए थे उन्नाव अखिलेश यादव। इसके अलावा निषाद समुदाय के नेता मनोहर लाल की जयंती पर ये वहां पर पहुंचे थे। 15 दिन बाद 5 अगस्त को सड़कों पर उतरे। 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकाली। लखनऊ में ही कर रहे हैं ज्यादातर बैठकें। सपा दफ्तर में 2 हफ्ते में अब तक कई बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। राज्य के अलग अलग हिस्से में तूफानी दौरा अभी तक नहीं शुरू हुआ है। अलग अलग जिलों में पार्टी कर रही है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। कानपुर देहात, झांसी, महोबा, हमीरपुर में सम्मेलन हो चुके हैं। फतेहपुर में 15 अगस्त को होगा पिछड़ा सम्मेलन। युवा नेता राजपाल कश्यप को सौंपी गई है इस पूरे तमाम सम्मेलनों की कमान। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उपेंद्र पासवान साहब के पास चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उपेंद्र जी, क्या कहना है कि यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल दौरे कर रहे हैं, क्या यह माना जाए क्या आप लोग अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं और पूरे प्रदेश भर का दौरा करके आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं? क्या कहना आपका? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर जनता के बीच में है और जनता को बताने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक दिन जनता के ही बीच में रहते हैं। अलग से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, निरंतर जनता के लिए जनता के बीच में रह कर के कार्य करने का कार्य कर रही है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में पूज्य महाराज जी के ये नेतृत्व की जो सरकार है, वो बीच में जनता के बीच में जा कर के जो उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो विपक्ष है उसके पास बताने के लिए कुछ भी है नहीं। सिर्फ और सिर्फ झूठी प्रचार करना और लोगों के बीच में लोगों को बरगलाने का कार्य ये निरंतर विपक्ष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं और एबीपी गंगा के माध्यम से जुड़े हुए जो हमारे लाखों लाख दर्शक हैं, मैं उनसे भी बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि वो सब लोग बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सिर्फ चाहे वो सपा के मुखिया हमारे अखिलेश जी हों, चाहे बसपा की मुखिया सुश्री मायावती जी हों, चाहे हमारी कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा जी हैं, आप सब लोग देख रहे हैं कि निरंतर वो ट्वीट की राजनीति करते हैं। अपने एसी के दफ्तरों में बैठ के राजनीति करते हैं। ठीक है, जनता के बीच में पहुंच करके उनको। तो उपेंद्र पासवान साहब, आपका सीधा कहना है कि आप जनता के बीच में, बाकी लोग वातानुकूलित माहौल में बैठकर सियासत कर रहे हैं, ये आपका कहना है। मनोज काका के पास चलूंगा। मनोज जी, समाजवादी बीजेपी ने अपनी रणनीति बताई कि उपेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से वो लगातार लोगों के बीच में है, उनके नेता लोगों के बीच में है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सपा कब से अपने अभियान को धार देगी? हालांकि आपके पिछड़ा वर्ग सम्मेलन तो चल रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो कब पूरे प्रदेश भर में दौरों की शुरुआत हो रही है? किस तरह से आप लोग टक्कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? रोहित जी, ये हमारी अपनी रणनीति है। आपके संज्ञान हेतु बता दें, आपने तो बताया ही, उन्नाव बताया जब 21 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, और लखनऊ में जो साइकिल यात्रा हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में चलाया 5 अगस्त को, लेकिन पूरे प्रदेश भर में
कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चलाया और जो आम जन की जो भागीदारी साइकिल यात्रा में देखी, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। खैर ठीक है, इनको अगर लगता है कि हम ऐसी की राजनीति कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं जब आपसे बात कर पा रहा हूं तो मैं काशी की धरती से बात कर पा रहा हूं, और काशी के लोग जब बाढ़ में डूबे हुए हैं, लोहता से लेकर के राजघाट के घरों में पानी है, लोगों को खाने को कुछ नहीं है, और जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो चंदौली, चंदौली से आगे बढ़ेंगे गाजीपुर, गाजीपुर से आगे बढ़ेंगे बलिया, तो जब आप देखेंगे कि किसानों की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी है और किसान अपना घर छोड़ चुका है, क्योंकि गंगा के तटवर्ती इलाके पर ही किसान ही रहता है। वो कल जब मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा कर रहे थे तो हवाई दौरे को देख के और हतप्रभ था किसान, और ये सोच रहा था कि जो व्यक्ति ऐसे भाषण दिया जाता था किसानों की आय दोगुनी करने पर, तो ये तो काशी की धरती है, यहाँ तो कबीर भी रहे, आपको भी पता है, मोदी जी को, योगी जी को भी पता है कि यहाँ की तो परंपरा ये रही है कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, और दुख में तो आगे रहें सुख में पीछे हों। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताजी लोग दुख में तो कभी दिखते ही नहीं। क्या हवाई दौरे से भी बाढ़ पीड़ितों को कोई राहत मिली? मैं तो खुद बाढ़ पीड़ितों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राहत सामग्री बांट रहे हैं, और आपको हर गांव और हर गली और हर मुहल्ले जगह की मैं आपको विजुअल्स भेज दूंगा। सवाल यह है कि क्या हवाई दौरे से लोगों की पीड़ा कम हो जा रही है? आज उत्तर प्रदेश में कल का हायर एजुकेशन में 263 प्राचार्य के नियुक्ति का रिजल्ट आया, उसमें भी पिछड़ों के हक की बात करने वाले योगी जी ने, आप समझिए कि 263 में सिर्फ 84.1% सिर्फ दे दिया गया, एक वर्ग को दे दिया गया, सामान्य को। अब आप सोचिए उसमें ना ओबीसी के हक को मार लिया गया, एसटी के हक को, एसटी के हक को, तो आप तो ऐसे अपने, ठीक है मनोज जी, मैं आपको रोकूंगा, खत्म कर रहा हूं। जी आप तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हवाई दौरे से कुछ नहीं होगा, और सोफे पर मां गंगा में बैठ करके पिकनिक मना लेने से लोगों की तकलीफें कम नहीं हो जाती हैं। लोगों की तकलीफ बहुत ज्यादा है। आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी की कम से कम गांवों में पशुओं के चारे का प्रबंध हो, गांवों में दवाइयों का प्रबंध हो, राहत सामग्री बचे। उत्तर प्रदेश में फसल बीमा कंपनियों को योगी सरकार ने 2100 करोड़ रुपया दिया। ठीक है मनोज जी, अब आपने अपनी बात पूरी तरीके से रखी, हमने पूरी बात बताइए सरकार उद्योगपतियों प्रियंका के पास होगा, प्रियंका गुप्ता आपके पास, मनोज जी आपको रोकूंगा, मनोज जी आपको रोक रहा हूं, प्रियंका गुप्ता के पास आता हूं। प्रियंका, आप के जो नेता है, आपके नेता उत्तर प्रदेश में कब दिखेंगे? देखिए आपकी पार्टी की अपनी रणनीति है, वो हो सकती है, उसको आप जाहिर करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री वो दिख रहे हैं जिलों में। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सपा के भी नेता दिखते हैं, अखिलेश यादव खुद भी, अभी हमने जिक्र किया, उन्नाव गए, बाकी जगह गए। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का नेता कब दिखेंगे उत्तर प्रदेश में? एंकर महोदय, अगर आप पिछले 4.5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सड़कों पर थी और कौन सी पार्टी एक्टिव थी, जनता के मुद्दे कौन उठा रहा था। अब मैं बात करूंगी इसी चुनावी माहौल। आपने जब डिबेट स्टार्ट करी तभी बोल दिया कि ये चुनावी दौरे हैं। तो भाई चुनावी दौरे जरूरत किसको पड़ती है? जिनको चुनाव में दिखावे की जरूरत पड़ती है, प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है, और वो जरूरत पड़ रही है बीजेपी को। बीजेपी ये आप चुनावी दौरों की बात करेंगे तो एक किस्सा मुझे अभी जो लेटेस्ट का है वो जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगी। जब जो है आगरा में गए थे मुख्यमंत्री जी, दौरे पर ही थे, लोगों की समस्याएं, दौरों पर क्या किया जाता है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। तो एक कौशल रावत जी जो शहीद हुए थे पुलवामा में, उनकी वाइफ जब उनसे वहां मिलने गई उनके बच्चे के साथ में, तो वो उनसे मिलने नहीं दिया गया बल्कि उनके थाने भेज दिया गया। तो ये है हमारे मुख्यमंत्री जी के दौरे, जिनका सिर्फ फोटो सेशन होता है, उनका कोई मतलब नहीं होता। आप बात करिए कानपुर की, अभी तथाकथित राम राज्य की जो ये आह भरते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कानपुर में एक छोटी सी बच्ची के सामने उसके पिताजी को बर्बरता पूर्वक मारा जाता है और उसको सड़कों पर खींचा जाता है, तो कहाँ है मुख्यमंत्री जी? और क्यों अभी तक जो है चीजें साफ नहीं हो पाई है? तो मैं पूछना चाहती हूँ ये तथाकथित राम राज्य के दावे करने वाले, ठीक है, इस पर हम उपेंद्र जी से पूछेंगे, तो लेकिन मैं ये भी समझना चाहते हैं प्रियंका गुप्ता की कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपने रिवाइवल की बात उत्तर प्रदेश में कर रही है।
तो रिवाइवल कैसे होगा? क्या आप लोगों की रणनीति अभी ऐसी 2 है? दिन पहले हमने जो है जिलों में जाकर जो है भाजपा गद्दी छोड़ो का अभियान चलाया। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें, गैस की बढ़ी हुई कीमतें, आम आदमी की परेशानियों पर तो कोई सरोकार नहीं है सरकार को। हमने आंख खोलने के लिए हर जिले में एक बड़ी रैली की। उसके बाद किया क्या इन्होंने डंडे लाठियों भाई के माध्यम से हमें प्रियंका दबाने की गुप्ता, हमारा यही तो सवाल, हम यही तो हम पूछ रहे हैं। हम भी चाहते हैं विपक्ष दिखे सड़कों पर, विपक्ष जनता का हिसाब मांगे, लेकिन नहीं दिखता, तभी तो सवाल पूछ रहे हैं। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कौन दबा रहा है आपकी आवाज? प्रोपेगेंडे के माध्यम से, झूठ के माध्यम से ये लोगों को बरगलाना चाहते हैं, पर अब जनता समझ चुकी है। चलिए अब आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जल्दी से आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं कि प्रियंका गांधी के तूफानी दौरे कब कब उत्तर प्रदेश में हुए, कहां हुए। जल्दी से इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, कांग्रेस की यूपी प्रभारी 16 जुलाई को लखनऊ आई थी।